आज हम लोग आपकी कक्षा 10 के अध्याय 5 में वर्षा सुंदरी के प्रति शीर्षक से कविता है जिसकी रचना महादेवी वर्मा जी ने की है। आज हम लोग इसके तीसरे पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे। बहुत ही सरल है। सबसे पहले इसमें जो भी शब्द आए हैं उन पर हम लोग एक नज़र दौड़ा लेते हैं। यदि उनमें कुछ कठिन शब्द हैं तो उसके सरल अर्थ को जान लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। उच्छ्वसित। उच्छ्वसित का मतलब होता है कि सांस लेने से जो सीना ऊपर उठता है, फिर तो वही है, यानी एक तरह से सांस लेना। उच्छ्वसित सांस लेना। वक्ष माने सीना, छाती, या आप चाहें तो वक्ष भी कह सकते हैं, व्याख्या में कोई दिक्कत नहीं है। पर का मतलब ऊपर। चंचल है अर्थात चलायमान है या हिल रहे हैं। यहाँ पे ज़रा सा आप सोच लीजिए कि इस चंचल का क्या मतलब है। मैं बता दूं। देखिए, जब कोई माला आप अपने गले में पहने हैं, कल्पना कीजिए कि आप कोई माला अपने गले में पहने हैं, तो जब सांस आप अंदर खींचते हैं तो आपका सीना ऊपर उठता है, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपका सीना नीचे होता है। तो जो आपके सीने पर माला आप पहने हैं वो भी ऊपर नीचे होती है। तो जो आपकी सांसों के साथ आपकी माला ऊपर नीचे हो रही है, उसी के लिए ये चंचल शब्द आया है। ठीक है। बक माने होता है बगुला, जो सफ़ेद सफ़ेद बगुला होता है तालाबों में, वही है। पांतों माने पंक्ति, कतार या लाइन। ठीक है, बगुले लाइन से बैठे हैं, खड़े हैं, उड़ रहे हैं, जो भी आप कल्पना कीजिए। तो पांति का मतलब कतार या लाइन या पंक्ति। का वही रहेगा। अरविंद माने होता है कमल, कमल का फूल। हार, हार माने माला, आप जो गले में पहनते हैं, अभी मैंने जिक्र किया हार। तेरी मतलब वर्षा सुंदरी के लिए आया है, तुम्हारी। निःश्वासों का मतलब होता है कि सांस जब हम बाहर छोड़ते हैं, तो निःश्वास मतलब सांस को बाहर छोड़ना। छू मतलब छूती हैं, छूती हैं या गिरती हैं। हम देखेंगे व्याख्या हमारी कैसे सही होगी। छूना कह करके कि गिरना, वैसा हम लोग कर लेंगे। भू माने पृथ्वी पर या पृथ्वी को। बन बन जाती। देखिए, बन बन जाती का मतलब होता है कि बहने लगती है, बहने लगती है। ठीक है, बन बन जाती, बहने लगती है। मलेज माने होता है सुगंधित हवा। देखिए, मलेज पर्वत है एक, और ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे चंदन के पेड़ बहुत हैं, तो वहाँ से जो हवा गुजरती है उसमें चंदन की खुशबू महकने लगती है। तो मलेज की पर्वत पर बहने वाली हवा है, लेकिन हम सीधे इसका अर्थ निकाल लेते हैं सुगंधित हवा। और बयार माने हवा होता है, मलेज माने सुगंधित, बयार माने हवा। केकी रव का मतलब होता है मोर की ध्वनि, जो मोर होते हैं उनकी ध्वनि, उनकी आवाज़ की वही रहेगा। नूपुर मतलब घुंघरू होता है। ध्वनि माने आवाज़, सुन माने सुनना होता है। जगती माने संसार की। जगती माने जागृत हो जाती है, जाग जाती है, उत्पन्न हो जाती है, जगती की वही रहेगा। मूक माने होता है मौन, जो कुछ ना बोले, मौन। प्यास आप समझ रहे हैं, पिपासा, इच्छा, जैसा भी वाक्य कहेगा। रूपस वर्षा सुंदरी। तेरा तुम्हारा। घन माने बादल। केश पास मतलब होता है बालों का समूह या बालों का जाल, या आप बाल कह लीजिए। तो सभी कठिन शब्द हो गए। अब हमको इसकी व्याख्या करनी है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा प्रसंग की बात कर लें, क्योंकि संदर्भ तो पहले भाग में बताया है, वही यहाँ भी रहेगा। आप इसका प्रसंग भी लगभग वही रहेगा, क्योंकि इसके जितने पद्यांश हैं वर्षा सुंदरी के प्रति, समय वर्षा सुंदरी के सौंदर्य का वर्णन ही किया गया है। तो यहाँ पर भी आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे और डैश डालकर लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवयित्री महादेवी वर्मा जी ने वर्षा सुंदरी के सौंदर्य का बहुत ही मनमोहक वर्णन किया है, और आपका प्रसंग समाप्त हो जाएगा। चलिए अब व्याख्या की बात करते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवयित्री वर्षा सुंदरी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं, हे वर्षा सुंदरी, आ जाइए काव्य पर। हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारे सांस लेने के कारण तुम्हारे उठे हुए और कंपित वक्षस्थल पर
वक्षस्थल पर बगुलों की कतारों, बगुलों की पंक्तियों का सफ़ेद सफ़ेद कमल रूपी हार हिल रहा है, जो अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहा है। अपने जोड़ दीजिए, जो अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहा है। तुम्हारी निकलने वाली सांसों से, तुम्हारी निकलने वाली सांसों से गिरने वाली जल की बूंद, अपने जोड़िए, गिरने वाली जल की बूंदें जब पृथ्वी को छूती हैं, अर्थात पृथ्वी पर गिरती हैं, तो पृथ्वी पर सुगंधित हवा बहने लगती है, सुगंधित हवा बहने लगती है। तुम्हारे आगमन पर, अपने जोड़े, तुम्हारे आगमन पर मोरों की सुंदर ध्वनि सुनाई देने लगती है, जो तुम्हारे पैरों के, अपने जोड़ना, जो तुम्हारे पैरों के घुंघरुओं से आती हुई प्रतीत होती है, जो तुम्हारे पैरों के घुंघरुओं से आती हुई प्रतीत होती है, जिससे संसार की प्रेम रूपी मौन प्यास जागृत हो जाती है, अर्थात मनुष्य में उत्साह और उल्लास भर जाता है। अपने जोड़ना है, उत्साह और उल्लास भर जाता है, जो जीने की इच्छा को बलवती बना देती है। हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारे घने बालों के समूह अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और आपकी व्याख्या खत्म हो जाती है। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।